हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा था कि मैं ससुराल पहुंच गई और ससुराल पहुंच के मैं कुछ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी ना कि मैंने वहां पे एक भी व्लॉग नहीं बनाया। कुछ रील्स वगैरह बनाते थे और वहां काम भी ज़्यादा था। धीरे धीरे करके जब मैं गई तब आपने देखा पूरी फैमिली थी। जब जिस ऐसे दिख रहा है, पूजा भी है, सीमा दीदी भी है, पिंकी दीदी भी है, सब है। फिर सबसे पहले सीमा दीदी रवाना हुए, मैं जाते ही दूसरे दिन। और उसके बाद में 5 दिन बाद में पूजा चली गई थी और पूजा के जाने के 2 दिन बाद में आंटी जी रवाना ने आंटी जी से पूजा पहले हुई। आंटी जी, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आंटी जी भी चले गए थे। तो फिर बचे थे मैं, पिंकी दीदी, मम्मी, टीना जी। तो फिर 15 दिन तो फुल रौनक रही थी मेरे जाने के बाद। फिर पिंकी दीदी और मम्मी भी इंदौर चले गए थे। तो ऐसे करके हमारा घर पूरा काम भी था और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब आप समझ सकते हो राजस्थान में जो अभी अभी तो चलो मैंने सुना है कि बारिश हो रही है, पर जब मैं वहाँ रही ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी। रोज़ मैं ऐसे वेट कर रही थी बारिश हो जाए, बारिश। एक दिन बारिश नहीं हुई, 25 दिन में एक दिन बारिश नहीं हुई। और कभी लाइटें जाती थी, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही थी। और मेरे फ़ोन में भी स्टोरेज नहीं था, तो मैं मतलब बिल्कुल भी व्लॉग वहाँ के नहीं ले पाई। तो इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी। तो ये रील्स हम लोग एक दिन सुबह सुबह खाना बना रहे थे। सीमा दीदी, पिंकी दीदी, टीना जी ये डेली बाड़े में जाते हैं, मतलब उठते चाय वाय पी के ये बाड़े में चले जाते हैं। तो उस दिन इन लोगों ने हमें भी बोला कि मुझे और पूजा को कि तुम लोग भी आ जाओ। तो फिर हम लोग फटाफट खाने की तैयारी करके और सुबह सुबह चले गए थे। थोड़ा सा अच्छा सा मौसम था, क्योंकि बारिश जैसा मौसम था पर बारिश नहीं हुई थी। उसी बीच में पापा ने फ़ोटो शूट का प्रोग्राम बनाया था और सबने फ़ोटो खिंचवाई। और यहाँ पे आंटी जी आ गए हैं मायके से वापस। हाँ, नहीं, मम्मी कह रहे हैं बहुत अच्छे लाए हैं सारे कपड़े। आंटी जी ने सारे कपड़े दिखाए हैं। टोटल कितना है आंटी जी? आंटी जी मायके से आए हैं 21 है। आंटी जी चीकू ने पूछो माँ कहाँ गई? चीकू का मायके गई। हाँ, सोरू का एक दिन रात में क्या माँ कहाँ चली गई पता ही नहीं है। 2 दिन बाद में हाँ, चीकू चीकू क्या मायके गई है। सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ड्रेसेस है, कुछ सिले हुए कुछ नहीं सिले हुए। तो फ्रेंड्स, गांव में एक मंदिर है, सेवाड़ा बालाजी बोलते हैं। तो मैं है चंडीगढ़ आने से 2 दिन पहले मैं सेवाड़ा हनुमान जी के मंदिर गई थी मम्मी आंटी जी के साथ, बच्चों के साथ। तो वहाँ पे हमने मम्मी आंटी जी के साथ थोड़े फ़ोटो वीडियो बनाए थे और ब्लॉग मैंने थोड़ी बहुत इस बार ससुराल में सिलाई भी करी थी। मैं आपको ये भी बता दूँ, 2-3 ड्रेसेस सिले थे, राजपूती ड्रेस सिले थे, कुछ टाँके वागे, मम्मी के कोई छोटे मोटे काम थे वो काम किए। और बाकी हमारा वही रूटीन चल रहा था। और क्या बताऊँ, यहाँ पे मतलब ये बड़े बड़े से पेड़ थे, तो यहाँ पे झूले झूलने का ऐसे बोलते हैं अच्छा माना जाता है। झूलते हैं, पर झूले नहीं गए थे, बस ऐसे टाइम पास सा हम कर रहे थे। दोस्तों, तो मैंने बनाया है खाना अभी, बस नॉर्मली आलू की सब्ज़ी बनाई है। ये थोड़ी सी पुदीने की चटनी बनाई है जो बिल्कुल कम सा ऑयल रखा है टिफ़िन के लिए, क्योंकि मैं हो रही हूँ आज रवाना। और अभी टाइम हुआ है जैसे कि 10 बजे और मैंने घर वालों का खाना कंप्लीट, रोटियां वगैरह है जो बना दी है। और अब मैं बनाऊंगी मेरे साथ का टिफ़िन। तो आटा मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, मुझे 15 या 20 परांठे जो बोलते हैं नॉर्मल परांठे घी वाले वो बनाने हैं। और पापा जा रहे हैं हमें पहुंचाने के लिए। तो बस, और बच्चे वैसे हो गए रेडी, मेरे को भी नहाना धोना भी बाकी है। तो टिफ़िन करके नहाती हूँ और फिर रहेगा आपके साथ आगे का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं पूड़ियाँ बना रही थी टिफ़िन के लिए। तो फिर मम्मी आई, ले मैं तेरी हेल्प करवा दे। तो हमने दोनों ने मिल के हमारा टिफ़िन किया रेडी। तो फ्रेंड्स, बच्चों को तो अपने फ्रेंड मिल ही जाते हैं, तो ट्रेन में भी अपना गेम शुरू हो गया था इनका। तो फ्रेंड्स, मेरे जो चाचा ससुर जी है, तो उनकी बेटी की जॉब लगी है असिस्टेंट डायरेक्टर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लगी है। तो उनके लिए उनका गांव में अच्छे से वेलकम हो रहा है। तो हम लोग वहाँ नहीं हैं, क्योंकि मेरे वहाँ से आने के थोड़े दिन बाद में ही इनकी जॉब लगी है। तो मैंने सोचा ये ब्लॉग भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसमें ऐड कर देती हूँ। चाचा ससुर जी, जो मैं आंटी जी बोलती हूँ, आंटी जी की बेटी, ये पहले दिल्ली तैयारी करते थे और ये अपना तैयारी कर ही रहे थे। बीच में अभी इनको थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अभी ये गाँव आए हुए थे, पीछे से इनका रिजल्ट आया था।
फ्रेंड्स मेरे ससुराल में पहली लड़की है जो गवर्नमेंट जॉब में लगी है। वैसे मेरे ससुराल में मेरी फैमिली में जो मेरे दादा ससुर जी की फैमिली या परदादा ससुर जी की फैमिली को बता दूँ तो 20 लोग जो गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं या कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ अभी चल रहे हैं। तो ऐसे करके मतलब इस परिवार में अक्सर सारे गवर्नमेंट जॉब वाले मानो बिजनेस वाले बहुत कम हैं। और लड़की की जॉब लगना बहुत बड़ी बात है, और वो भी गांव में जो लड़कियां रहती है कहाँ पढ़ पाती है। आजकल तो फिर भी अच्छा सिस्टम हो गया, सब पढ़ा लिखा रहे हैं, पर फिर भी 20% लोग ही है जो अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं, 80% लोग नहीं करते हैं। चाहे कितना भी आप कह दो कि हाँ अब तो आगे बढ़ गए, सब कुछ है, पर हम लोगों में आज भी थोड़ा सा पीछे है, उतना आगे नहीं बढ़ पाया है। तो नेमू जी की जॉब लगने पे सब खुश है, पूरा घर खुश है, पूरा गांव खुश है। पर जो मेरे जो अंकल जी है, मतलब मेरे चाचा ससुर जी यानी कि उनके पापा, वो बहुत ज़्यादा खुश है। मैं और चीकू के पापा भी बात कर रहे तो यही देख रहे थे वीडियो में भी, हम अंकल जी को ही देख रहे हैं कि देखो अंकल जी कितने खुश लग रहे हैं, अंकल जी कितने खुश लग रहे हैं। तो रियल में पूरी फैमिली और पूरा गाँव बहुत खुश है इनकी जॉब लगने से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंटी जी के अपने भाई और भाभी साहब, भतीजे की बहू में सब आए थे नेमू जी का वेलकम करने के लिए। तो इनके लिए काफ़ी कुछ लेके भी आए, कपड़े ज्वेलरी वगैरह, और सब बधाई देने आ रहे हैं। अभी आंटी जी इतने ज़्यादा बिजी है ना, मतलब आंटी जी मम्मी सब भी पूरी फैमिली, क्योंकि सब आसपास में जितने भी लोग हैं दूर से भी सब घर से स्पेशली मिलने आ रहे हैं और बधाई देने आ रहे हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। और आप लोग मुझे कहोगे दीदी आपने इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं डाले, आपको डालने चाहिए। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी फिर से आपसे, क्योंकि मैं नहीं डाल सकती ऐसे में, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, फ्री में हूँ तब भी मैं कर पाती हूँ, वरना मेरे पे ऐसे काम वगैरह रहता है। तो मैं सोचती हूँ पहले काम ज़रूरी है फिर व्लॉग है, तो मैं अपना पहला टाइम है वो काम को देती हूँ। तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाए। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे चंडीगढ़ के व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।